जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात नवदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 134 पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 134। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके आप सभी संसार के लोगों को परमेश्वर के लेखे सुनाते हैं। जय परमेश्वर, पेज नंबर 134। बुजुर्गों का अपना बचाव करके लिख दिया। सो इस गरज से लिख दिया कि जब कभी हमारे जाल की खबर पड़ेगी तो किताबों के देखने से हम लोगों पर जाल साबित नहीं हो सकेगा, क्योंकि किताबें संसार के लोगों के नाम से है। इससे राजा बादशाह संसार के लोगों को ही पकड़ेंगे और हम बनिए तो अलहदा के अलहदा रह जाएंगे। परंतु इन सौदागरों ने ऐसी ऐसी बातें जाली अपने भले के वास्ते और तमाम संसार को गारत करने के वास्ते चला दिए कि जिसके ऊपर दुनिया अपने आप ही चल रही है, और इन लोगों की किताबों को दुनिया अपनी किताबें करके बैठी है। सो भाई, अवली बात काबिल ख्याल करने की है कि तमाम जान के लोग किताबों को बाज के खुशी होते हैं और यह कहते हैं कि श्री कृष्ण महाराज ने समुद्र को मथा और वलोया था। परंतु जिस वक्त की मथा था उस वक्त बास्कत नाग की रस्सी बना के समुद्र को वलोया था, जिसको जुबान मारवाड़ में नेत्रा कहते, जिसे श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र को मथा था। सो यह बात तमाम दुनिया में आम लोग कहते। सो यह बात भी बनियों के घर की चलाई हुई है, क्योंकि समुद्र का जाल श्री कृष्ण जी महाराज ने नहीं मथा था, क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज भी एक अवतार में से थे। हाँ, श्री कृष्ण जी ने ईश्वर परमात्मा की भक्ति की है, जिससे उनका नाम अमर रहा, और इन्होंने भी शनिश्चर की तरह से संसार के साथ नेक काम किया है, जिससे श्री कृष्ण जी का नाम अब तक अमर है। बाकी जाल इन सौदागरान का है। सो यह जाल सिर्फ संसार के भुलाने के लिए चला दिए कि जिन्हों को सब संसार के लोग बिल्कुल नहीं समझते। सो संसार के लोगों की अकल फेरने के लिए राक्षसी पाप चलाया, जिससे अकल खराब हो गई। इसे मौज गरीब के कहने पर अकिन नहीं लाते हो, परंतु देखो कि जिस तरह से श्री कृष्ण जी महाराज अवतार हुए। सो देखो भाई, श्री कृष्ण जी महाराज के तौर पर तुम सब हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह मनसा अवतारी लोग हो। सो तुम श्री कृष्ण जी को यह कहते हो कि उन्होंने समुद्र का जल मथा था। सो उसी तरह से अब तुम लोग भी समुद्र के जल को क्यों नहीं मथ लेते हो? अगर समुद्र का जल तुम लोगों से नहीं मथा जाता है तो श्री कृष्ण जी महाराज क्या मच सकते थे कि जो तुम लोग बयान करते हो। यह तारीफ तो सौदागरान के जाल की है, क्योंकि समुद्र कुछ देही का मटका थोड़ा ही था कि जिसको श्री कृष्ण जी महाराज ने मट लिया, क्योंकि समुद्र का पानी हजारों कोसों में पड़ा हुआ। यह नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र का जल वलोया हुआ है। फिर साफ साफ तुम लोगों को ख्याल करना और समझना चाहिए। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।